अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। आतंकवाद एक गंभीर चिंता का विषय है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं है, विश्व में, सारी दुनिया में भी ये खतरनाक समस्या है। ये आतंकवाद के कारण हमारे देश में प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसे प्रमुख लोग भी आतंकवाद का शिकारी बने। इसीलिए जो आतंकवाद के विषय पर जो इन्वेस्टिगेशन होना है, देश में प्रोसिक्यूशन होना है, उसको ठीक करने के लिए 2008 में एक बिल लाया गया था, जो reinforcing intelligence setup, checking the infiltration, capacity building of special police forces in the states, constitution of National Security Guard hubs, NAN, been established in the for investigation of terrorism related issues. अध्यक्ष जी, 2008 में इसी संसद में NAN का बिल लाया गया। 2009 में NAN का काम भी शुरू हो गया। आज अलग अलग तरीके से आतंकवाद हमारे देश के ऊपर हमला करना चाहते हैं, सारी दुनिया में हमला करना चाहते हैं। इसीलिए NAN को और मजबूत करना चाहते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है। पहले तो ये आतंकवाद विषय जो इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन स्टेट गवर्नमेंट के साथ रहते थे, क्योंकि आतंकवाद एक स्टेट का, एक जिला का, एक स्थान का परिमित नहीं है। आतंकवाद इंटरस्टेट का इश्यू हो गया, आतंकवाद इंटरनेशनल का इश्यू हो गया। अलग अलग देशों से आके लोग भारत के अंदर, दुनिया के अंदर आतंकवाद गतिविधि बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे। इसलिए हम इस NAN के बिल को थोड़ा और शक्तिशाली, मजबूत बनाना चाहते हैं। उसमें कुछ सेक्शंस अमेंडमेंट करना चाहते हैं। हम सेक्शन 1 एम्पावरमेंट NAN विथ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड टेररिज्म ऑफेंसेस टेकिंग प्लेसेस आउटसाइड इंडिया। अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारा हर देश में एम्बेसीज है, हर देशों में भारत के NRIs बहुत लाखों लोग हैं, उनके ऊपर भी कभी आतंकवाद का गतिविधि हो गए तो हमारे एम्बेसीज के ऊपर, हमारा प्रॉपर्टीज के ऊपर, हमारा फ्लाइट्स के ऊपर कभी भी जो ही आतंकवादी गतिविधि हो गए तो हमारा इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज दुनिया में कोई देश में जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं हमारे NIA सारी देशों में जिधर भी हमारा भारत के संपत्ति के ऊपर, भारत के नागरिक के ऊपर आतंकवाद का गतिविधि हो गए तो हमारा NIA जाके उस देशों में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अधिकार चाहते हैं। इसीलिए मैं संसद में ये अमेंडमेंट का मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपके द्वारा संसद के सामने रख रहा हूं। दूसरा अध्यक्ष जी, ये स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है हमारा जो NIA कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद अच्छे रिजल्ट भी मिला है, देश में अच्छे काम भी कर रहे हैं। वन ऑफ दी बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाते सारी दुनिया में भी NIA का नाम हो गया। हमारा देश में भी जो NIA स्थापना होने के बाद इसका 8 ब्रांचेस, हेडक्वार्टर दिल्ली है, उसका 8 ब्रांचेस देश भर में भी है। उसमें जम्मू, लखनऊ, कलकत्ता, गुवाहाटी, हैदराबाद, रायपुर, मुंबई, कोच्चि, ऐसा ये ब्रांचेस है अध्यक्ष जी। लगभग अभी तक NIA में 272 केसेस रजिस्ट्रेशन करवाए, उसमें 52 केसेस का आज जजमेंट हो गया, उसमें 46 केसेस कन्विक्शन भी हो गया अध्यक्ष जी। ऑलमोस्ट हमारे 90% NIA के अंदर जो भी केसेस हुआ उसमें 90% टेररिस्टों को कन्विक्शन हो गया। इसलिए मैं हम चाहते हैं उसका, आप लोगों को मालूम है NIA बहुत बड़ा केसेस जो इंडियन मुजाहिदीन का सीनियर ऑपरेटिव इंक्लूडिंग यासीन बख्तल का वो कैपिटल पनिशमेंट मिला है।
और हैदराबाद में जो केसेस किया है, बम ब्लास्टिंग दिलसुख नगर में सेक्रेटरीट के सामने, वो केसेस में भी, बुद्धगया में भी ऐसा केसेस में भी पनिशमेंट मिला है अध्यक्ष जी। इसलिए उसको और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें एक जजेस का अपॉइंटमेंट स्पेशल कोर्ट के, ये क्यों हुआ अध्यक्ष जी? ये स्पेशल कोर्ट के कारण हुआ है। रूटीन कोर्ट में गए तो सालों भर ये केस में नहीं होता है, इसीलिए स्पेशल कोर्ट का प्राविधान इसमें एनआईए में है। अध्यक्ष जी, कभी कोई जज प्रमोशन होता है, कभी कोई जज का रिटायरमेंट होता है, कभी कोई जज का ट्रांसफर होता है। अगर नया जज आने के लिए हम हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखना पड़ता है। उनका सुझाव आने के बाद अध्यक्ष जी हम नोटिफिकेशन देना पड़ता है। नोटिफिकेशन देने के बाद जज नियुक्त होता है। इससे लगभग 2 महीने 3 महीने एक स्पेशल कोर्ट का जज ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन हो गया, उनके लिए 3-4 महीने लग रहे। इसलिए हम we will like to clarify that special judges of the NIA courts will continue to be appointed by Chief Justice of High Court concern. Only the process is being simplified to avoid delay, as our government wants to ensure that terrorists get punished quickly as per law. हम जल्दी पनिशमेंट मिला देना चाहते हैं कोर्ट के द्वारा, इसलिए ये स्पेशल कोर्ट जो है वो इसका जज चीफ जस्टिस के द्वारा जो काम करे, अभी कंटिन्यूएशन प्रोसेस है, इसलिए ये कोर्ट इज ए कंटिन्यूएशन प्रोसेस है। इसलिए डिजिग्नेटेड जो स्पेशल कोर्ट रहते हैं उसको प्रपोज कर रहे हैं हम। ये अपॉइंटमेंट स्पेशल जज अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, उसका भी चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट करते हैं। इसके लिए मैं आपके सामने संसद के सामने ये रखना चाहते हैं अध्यक्ष जी। दूसरा अध्यक्ष जी, वो यही सुविधा स्टेट गवर्नमेंट भी स्पेशल कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट करे टेररिज्म के विषय पर, उनको भी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी यही सुविधा हम देना चाहते हैं अध्यक्ष जी। उसके साथ साथ अध्यक्ष जी जो एक्सप्लोजिव भी इसमें लाना चाहते हैं हम, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908, इसमें अध्यक्ष जी जो हम एनआईए इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसमें जो एक्सप्लोजिव्स है वो केस के अंदर जो केसेस हम डिजिग्नेट किया है वो केसेस के अंदर ही कर सकते हैं, मगर देश में अलग अलग जगह एक्सप्लोजिव संगठन हो रहे हैं, उसमें भी हमारा एनआईए को मालूम होना चाहिए कौन एनआईए एक्सप्लोजिव है इलीगल ट्रांसफर कर रहे, एक्सप्लोजिव का मटेरियल की इलीगल ट्रांसपोर्ट कर रहे, ये सब एनआईए को मालूम होना चाहिए। इसी दृष्टि से इस एक्सप्लोजिव एक्ट भी हमारा पूरा अधिकार एनआईए को देश में जिधर भी एक्सप्लोजिव का संगठन हुआ है, जिसका मटेरियल पकड़ते हैं, जिधर एक्सप्लोजिव संगठन हुआ है, उस मालूम करने के लिए एनआईए को हम अधिकार दे रहे। तीसरा अध्यक्ष जी, हमारे जो आज यूनाइटेड नेशंस ने बोले हैं 3 विषय बोले, एक आर्म्स ट्रैफिकिंग, दूसरा ड्रग ट्रैफिकिंग, तीसरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा समस्या आज दुनिया में भी है, भारत में भी है। इसीलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिर्फ एक स्टेट का नहीं है, बांग्लादेश से संबंधित लोग हैं, नेपाल से संबंधित लोग हैं, देश के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर है। ये वुमेन ट्रैफिकिंग का भी बहुत बड़ा मुद्दा है देश के सामने, इसमें भी पनिशमेंट ठीक तरीके से नहीं मिल रहे। इसलिए एक सेंट्रलाइज्ड एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जिम्मेदारी हम देना चाहते हैं, वो जिम्मेदारी भी हम एनआईए को देना चाहते हैं। इसलिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग समस्या विषय पर हम एनआईए को जिम्मेदारी दे रहे, इसलिए संसद के सामने ये भी अमेंडमेंट आपके द्वारा हम रखना चाहते हैं अध्यक्ष जी। तीसरा अध्यक्ष जी, जो आर्म्स एक्ट है, आर्म्स एक्ट भी हम जो प्रोहिबिटेड आर्म्स है वो भी देश भर में अलग अलग जगह दिख रहे हैं, इसमें भी एक एक्ट एनआईए को इन्वेस्टिगेशन देने का अधिकार हम देना चाहते हैं। जो प्रोहिबिटेड एक्ट जिसका आर्म्स है वो आर्म्स जिसके पास भी हो, इस विषय पर इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार हम एनआईए को देना चाहते हैं। तीसरा अध्यक्ष, चौथा है अभी ये चैलेंज है अध्यक्ष, अभी जो साइबर टेररिज्म, ये सिर्फ देश का ही नहीं है, सारी दुनिया के सामने ये साइबर टेररिज्म का समस्या है। ये साइबर टेररिज्म अपने देश में भी 2 विषय अभी तक उत्तर प्रदेश में, केरला में भी थोड़ा इस विषय पर हमारा सरकार को ध्यान में आया है। इसीलिए हम एनआईए को भी, क्योंकि साइबर टेररिज्म एक ही घर में बैठ के विदेशों से भी कैसा बातचीत करना, क्या करना,
वो सब साइबर टेररिज्म का द्वारा हो सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं इन्हें को भी ये साइबर टेररिज्म के बारे में भी एक अधिकार देना चाहते हैं। इसलिए ये विषय भी आपके संसद के द्वारा मैं आपके द्वारा संसद के सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, ये आतंकवाद विषय पर हमारा सरकार का हम पहले ही हमारा होम मिनिस्टर ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बता चुके हैं। हम जीरो टॉलरेंस के साथ ये आतंकवाद के विषय पर हम लड़ना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपके द्वारा पूरे संसद मंडल से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, आप लोग आमोदन करिए। ये देश के हित के लिए, देश के रक्षा के लिए ये नए का बिल ला रहे, इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं ये बिल को पास करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।